हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जिम विद्या। मैं एडवोकेट तुषार गुप्ता, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट क्या होता है, किस तरह से आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने हैं और आप किस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स बिजनेस करना आज के टाइम में डिजिटल युग में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स बिजनेस को जानने से पहले हमें जानना होगा कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। सो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को जानने से पहले आइए समझते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आज के डिजिटल युग में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप परचेज या फिर सेल करते हैं वो सब ई कॉमर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट का परचेज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या फिर अमेज़ॉन के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप अमेज़ॉन पे एज अ सेलर रजिस्टर्ड हैं। फ्रेंड्स, इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ई कॉमर्स बिजनेस कहा जाता है। अगर मैं सिंगल लाइन में बात करूं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में, तो जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि इंटरनेट के थ्रू अगर आप कोई भी सेल परचेज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स बिजनेस, राइट। सो ई कॉमर्स बिजनेस में आप जो बिजनेस कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, विद इन द कंट्री कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेज़ॉन पर रजिस्टर्ड हैं एज अ सेलर, तो आप जो आपके पास जो ऑर्डर आते हैं वो अभी विद इन इंडिया से आते हैं। अब मैं बात करता हूं ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में। यही जो ऑर्डर्स हैं अगर पूरे वर्ल्ड वाइड आपके पास आने लगे, आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगो, यानी कि इंडिया से बाहर सेल करने लगो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में आप जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के थ्रू या फिर अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाहर सेल कर सकते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड, एक्सपोर्ट करने के मेनली दो ही तरीके होते हैं। या तो आप एक बल्क एक्सपोर्ट करें, एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करें, उसके अलावा या फिर आप एक बहुत छोटी क्वांटिटी से भी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप काम करते हैं हैंडीक्राफ्ट का, गारमेंट्स का, या फिर आप एक छोटे लेवल पर घर में ही प्रोडक्शन करते हैं, आप अचार बनाते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, तो फ्रेंड्स इन प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिकॉज हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आते हैं हमारे पास और उनके मन में डाउट रहता है कि सर, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमें कंटेनर में ही अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजना है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमें एक्सपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप छोटी क्वांटिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। आप चाहें तो एक सिंगल प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स बिजनेस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। बिकॉज ई कॉमर्स बिजनेस में आपको पर्टिकुलरली एफर्ट्स थोड़े कम लगाने होंगे अगर आप जाते हैं बल्क एक्सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इनिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाते हैं, तो ये एडवाइजेबल है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब आप करेंगे, जब आप कोई भी प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर भेजेंगे, सेल करेंगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बैंकिंग में जो आपकी अमाउंट आएगी उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में बायर कैसे मिलेंगे, आपकी वेबसाइट किस तरह की होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट का डिजाइनिंग क्या होना चाहिए, उस पर कैसे कंटेंट होने चाहिए, आप कौन सी कंपनी बना के एक्सपोर्ट स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये बहुत सारे सवाल हैं
जो कि आपको इन फ्यूचर परेशान कर सकते हैं। तो उन सब सवालों के सॉल्यूशन के लिए आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारे जो अभी वीडियो के नीचे नंबर दिया गया इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी हेल्प के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस चैनल के थ्रू वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, डालता रहूँगा, जिससे आपको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अभी आपसे बता रहा था कि ई कॉमर्स बिजनेस में, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर आपको मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, अभी करें एक्सपोर्ट शुरू, अपने घर, अपने ऑफिस से, अपने सिटी से और अपने स्टेट से। फ्रेंड, उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ई कॉमर्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड, तो आप हमसे हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ईमेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक यू।